नमस्कार। मैं लेकर हाजिर हूँ एमसीक्यू के क्वेश्चन। तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विकलांगता निःशक्तजन अधिनियम 1995, एनटी अधिनियम 1999 एवं निःशक्तजन अधिनियम 2016 में सम्मिलित है। तो इसमें जो आपकी 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, निःशक्तजन अधिनियम आया था, उसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी। फिर उसके बाद एनटी एक्ट जो था उसमें 4 प्रकार की डिसेबिलिटी है, और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें आपकी 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सी डिसेबिलिटी है। दृष्टि विकलांगता नहीं है, अधिगम अक्षमता भी नहीं है, ठीक है, प्रामस्तिष्कीय पक्षाघात नहीं है, मल्टीपल डिसेबिलिटी ये भी नहीं है, क्योंकि जो आपका एनटी एक्ट है उसमें 4 प्रकार की डिसेबिलिटी है। ऑटिज्म है, मेंटल रिटार्डेशन है, और ऑटिज्म मेंटल रिटार्डेशन, और ये आपकी सेरेब्रल पैल्सी और मल्टीपल डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम उसकी बात करें पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में, तो उसमें ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लेप्रोसी क्योर्ड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है और मेंटल इलनेस है। दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। अगर इसमें से थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो मल्टीपल डिसेबिलिटी, बट आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बट है नहीं इसमें, इसके लिए क्लेम कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। सेकेंड है, मेंटल रिटार्डेशन इज टर्न्ड एज इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, मतलब निःशक्तजन अधिनियम 2016 में मानसिक मंदता को ... नाम दिया गया था। अब क्या नाम दिया गया था? तो उसमें मेंटल रिटार्डेशन था, फिर चेंज हुआ तो क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुई। यानी कि इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो क्या है? अ या फिर ए कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन जो है आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय संस्थान का नहीं है? तो इसमें मैन पावर डेवलपमेंट है, यानी कि मानव संसाधन का विकास, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है अनुसंधान, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण, और फोर्थ ऑप्शन है सामग्री निर्माण। तो इसमें से मानव संसाधन विकास भी आपके राष्ट्रीय संस्थान में होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट में, अनुसंधान भी होते हैं, रिसर्च भी होते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मानकीकरण भी होता है। ठीक है, सामग्री निर्माण नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज इज अ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। अब इसमें ए है स्केल सेल डिसऑर्डर, बी है पार्किंसन, सी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और डी है ऑटिज्म। मतलब निम्न में से कौन सा विकार रुधिर से संबंधित नहीं है या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है? तो इसमें पार्किंसन विकार नहीं है, स्वालीनता भी नहीं है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है, यानी कि सिकल सेल डिसऑर्डर है। क्वेश्चन में इसका जो आंसर है वो क्या है? ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन जो है, हियरिंग थ्रेशोल्ड इन हियरिंग इम्पेयरमेंट पर्सन इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 इन बिटवीन डीबी। अब इसमें निःशक्तजन अधिनियम 2016 में कम सुनने वाले व्यक्ति का श्रवण विस्तार ... डीबी के मध्य होता है। तो जो हार्ड ऑफ हियरिंग है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, इसमें थ्रेशोल्ड कितने से कितने डीबी के मध्य होता है? कितने डीबी के मध्य होता है? तो हार्ड ऑफ हियरिंग जो है उसका 60 to 70 डीबी होता है, और जो यहाँ से हम कह सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन ए सही है, 60 to 70 डीबी। ठीक है, डेफ का 70 एबव होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 60 to 70 डीबी, ए सही है। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। फिर मैं लेकर जल्दी हाजिर होती हूँ और भी कुछ इंटरेस्टिंग जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है।